भारत देश में पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्य धान की खेती करते हैं। यहाँ के किसान पहले से ही कर्जदार हैं। अगर धान की खेती बंद हो जाएगी तो ये किसान भाई कर्जे के दरिया में ही डूब जाएंगे। ये सब बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि धान की फसल पर चाइनीज वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इससे भी और हैरानी की बात यह है कि हर साल इस चाइनीज वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई भी नहीं बनी। धान यानी झोना, पंजाब का वो अनमोल अनाज जिसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का पेट भरा, लेकिन आज यही झोना एक नए संकट से जूझ रहा है। नाम है चीनी वायरस, एक ऐसा वायरस जिसने किसानों की नींदें उड़ा दी है। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 350 ਏਕੜ ਰਿਪੋर्ट हुई सी टोटल। पंजाब के खेत इस वक्त 3 तरह की मार झेल रहे हैं। पहले बाढ़ ने खेतों को डुबा दिया, फिर काले तेले ने बची खुची फसल तबाह कर दी और अब चीनी वायरस जिसने किसानों को आर्थिक तंगी के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। फतेहगढ़ साहिब जिले में ही करीब 600 एकड़ झोने की फसल इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। पटियाला, लुधियाना, रोपड़, होशियारपुर और अन्य जिले भी अछूते नहीं रहे। अभी तक पूरे पंजाब में 5800 एकड़ से ज्यादा खेत इस वायरस से प्रभावित है। जिला फतेहगढ़ साहब से सरहंद ब्लाक, खेड़ा ब्लाक ते बस्सी ब्लाक, कुछ 8-10 एकड़ खमाणो ब्लाक है। टोटल लगभग 600 एकड़ के करीब बनेगी। किसान कहते हैं हमने स्प्रे किया, बार बार दवाई डाली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। पौधे बौने हो गए, पत्ते पीले पड़ गए और अब दाने भी अधूरे रह गए हैं। किसान के लिए ये नुकसान किसी छोटे झटके जैसा नहीं बल्कि लाखों का घाटा है। जहां से घर चलना था वहीं फसल अब किसानों को कर्ज में डुबो रही है। चीनी वायरस क्या है? इसे बोना वायरस भी कहते हैं। यह पौधों को प्रभावित करने वाला वायरस है जिसकी शुरुआत चीन के दक्षिणी हिस्से में हुई थी। यहां इस वायरस ने लाखों टन धान की फसल बर्बाद कर दी थी और देखते ही देखते पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में यह फैल गया। वियतनाम में तो ये वायरस इतना फैला कि कई किसानों को खेती छोड़नी पड़ी। धान और मक्का की पूरी फसल तबाह हो गई। सरकार को किसानों को मुआवजा देना पड़ा, लेकिन असली नुकसान था अनाज की भारी कमी। भारत में इस वायरस को पहली बार 2022 में पहचाना गया और अब 2025 में यह फिर पंजाब की धरती पर लौट आया है, खास तौर पर पटियाला और फतेहगढ़ साहिब, जहां बड़े पैमाने पर खेत प्रभावित हुए। और डर की बात यह है, ये वायरस सिर्फ झोने को ही नहीं बल्कि मक्का जैसी फसलों को भी प्रभावित करता है। अगर आप खेत जाएं तो देखें कि पत्तों पर काली धारियां या पीले सफेद धब्बे पड़ गए। पौधे छोटे यानी बोने रह गए हैं, पत्ते टूटने लगे हैं, जड़ें कमजोर और छोटी हो गई हैं और सबसे बड़ा असर, दाने अधूरे या खाली रह गए हैं। तो समझ लीजिए कि खेत चीनी वायरस की चपेट में आ चुका है। चीन और वियतनाम की कहानी हमारे लिए चेतावनी है। चीन में यह वायरस कई राज्यों की करोड़ों टन धान की फसल खा गया। वियतनाम में तो किसानों को खेतों में नया बीज डालना भी छोड़ना पड़ा। वहां आज भी वैज्ञानिक इसका स्थायी इलाज खोज रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पक्का हल नहीं मिल पाया। यानी यह वायरस सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे भारत के लिए आने वाला समय में बड़ा खतरा बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वायरस की कोई दवाई बनी ही नहीं। आज तक जितनी भी स्प्रे या कीटनाशक उपलब्ध है वे सिर्फ कीट वाहकों को कम करते हैं जो इस वायरस को फैलाते हैं, लेकिन वायरस पर सीधा असर डालने वाली कोई भी दवा मौजूद नहीं। खेतीबाड़ी विभाग और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसानों को केवल जागरूकता और रोकथाम के तरीकों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। पंजाब का किसान आज सबसे बड़ी चुनौती से लड़ रहा है, बाढ़, काला तेला और अब चीनी वायरस।
किसान पूछ रहा है, क्या खेती करना अब घाटे का सौदा बन गया है? लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर सरकार और वैज्ञानिक समय रहते इस वायरस पर काबू पा लें तो किसान फिर से अपने खेतों में लहराती हरियाली देख सकेंगे। अगर नहीं तो आने वाले सालों में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा भारत इस अनाज संकट का सामना करेगा। चीनी वायरस, एक नाम जिसने चीन और वियतनाम में लाखों किसानों को रुला दिया और अब पंजाब के खेतों में दस्तक दे चुका है। क्या हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं? दुनिया की 50% आबादी चावल खाती है। जरा सोचिए, अगर चावल की खेती होना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? दुनिया के आधे से ज्यादा देश भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। गरीब देश जैसे अफ्रीका, एशिया के लिए चावल का संकट भूख और कुपोषण की बड़ी समस्या पैदा कर सकता है।